नमस्कार आदरणीय दोस्तों, मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णयकर्ताओं को एक विशेष बात से अवगत कराना चाहता हूँ। जाटों में इस समय बहुत भारी रोष है और वो रोष किसी जगदीप धनखड़, किसी सत्यपाल मलिक के विषय में नहीं है, क्योंकि ये लोग, सत्यपाल मलिक जी पहले सोशलिस्ट पार्टी में रहे, फिर वो बीकेडी में आए, बीकेडी में उनके मतभेद हुए चौधरी चरण सिंह से, तो वो कांग्रेस की तरफ चले गए और कांग्रेस से फिर वापस बीकेडी में आए और फिर वो समाजवादी पार्टी में गए और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। इसी तरह जगदीप धनखड़ जी पहले जनता दल में, फिर कांग्रेस में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। पुराने नेता सोमपाल शास्त्री जी, उन्होंने भी अपनी राजनीति कांग्रेस से शुरू की, कांग्रेस के बाद जनमोर्चा, जनमोर्चा के बाद जनता दल, जनता दल जब टूटा तो वो लालू के साथ थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर वो समाजवादी पार्टी में गए और उससे समाजवादी पार्टी से पहले 2009 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस से लड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी नेता मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं थे। लेकिन एक प्रश्न है, आज इन नेताओं के विरुद्ध जो लोग बोल रहे हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है, क्या येदुरप्पा, शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, कल्याण सिंह, उमा भारती, मदन लाल खुराना, इन लोगों को तो आपने अपनी विचारधारा के इन लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाया था, फिर ये पार्टी छोड़कर क्यों गए और क्यों आपने इन्हें फिर सहसम्मान वापस लिया? तो प्रश्न इंसान का है, उसके संस्कारों का है। दो उदाहरण और दूंगा आपको, जो प्रशासनिक सेवाओं से कह लीजिए या सेना से। एक तो जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से, एक डॉक्टर सत्यपाल जी जो बागपत से, जिन्होंने अजीत सिंह को भी हराया और उनके बेटे जयंत को भी हराया, और ये भारतीय पुलिस सेवा से आए थे। दोनों ही उच्च पदों को छोड़कर या कह लीजिए सेवानिवृत्त होकर, वीके सिंह की सेवानिवृत्त आए और सत्यपाल सिंह जी पुलिस कमिश्नर मुंबई का पद छोड़कर आए और ऐसी सीट पर आए जिसको लड़ने के लिए कोई आसानी से मिलता भी नहीं, ना उस समय मिल रहा था। लेकिन उन दोनों का क्या कसूर था? या वे अयोग्य थे, बेईमान थे, चरित्रहीन थे, या उन लोगों ने ऐसी कोई पार्टी के खिलाफ अनुशासनात्मक बात कही थी जिससे आपने उनकी सीटें कुर्बान कर दी? और ढूंढा भी किन्हें, बस मैं नाम नहीं लेना चाहता, बागपत की सीट तो उन्हें दे दी, जयंत चौधरी को, और उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दे दी जहां चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, सोमपाल शास्त्री जी के पिताजी रघुवीर शास्त्री, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, रामचंद्र विकल जैसे कद्दावर लोग रहे हों, वहां एक अनजान कार्यकर्ता को दे दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जाटों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? जाटों में ये कह रहे जाट तो अनुशासनहीन हैं। ये अनुशासनहीन नहीं, ये सत्ता के साथ सत्ता की गलत बातों का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं एक तो ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णायक शक्तियाँ हैं कि जरा जाटों के स्वभाव को जानकर, जो लोग डिसिप्लिन में रहने के आदी हैं, अब वीके सिंह जी हों, आर के सिंह जी हों, सत्यपाल जी हों, ये प्रशासनिक सेवाओं के लोग हैं, इन्हें पता है कि किस तरह, किन परिस्थितियों में हमें एडजस्ट करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। और जिन लोगों ने यहाँ विद्रोह किया वो तो विद्रोही स्वभाव के हैं ही, और ये विद्रोह आज नहीं पनपा है। जाट के बारे में जो नहीं जानते वो महाराजा सूरजमल को पढ़ें, नटवर सिंह की एक पुस्तक को पढ़ें, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है जाटों को कोई राजसत्ता राजवंश में पैदा होने के लिए नहीं मिली। उन्होंने औरंगजेब और मुगल शासकों के ज़माने में अपने बाहुबल से सत्ता प्राप्त की और उसी के कारण वो आगे सत्ता हस्तांतरित करते रहे, न केवल पूर्वजों को बल्कि योग्य लोगों को। इनका इतिहास है, वो दिल्ली जीत कर भी वापस चले गए। दिल्ली का लाल किला जीता तो जाटों ने जीता और फिर वापस छोड़कर चले गए भरतपुर।
लेकिन आज आपको ये भी सोचना होगा कि जिस राजस्थान में जाटों की संख्या राजपूत समाज से ज़्यादा है, मैं राजपूत समाज का विरोधी नहीं, बल्कि जाट मुझ जैसे कार्यकर्ता को उतना पसंद नहीं करते जितना चौधरी चरण सिंह के परिवार को, और मैं उनका मूलतः विरोधी रहा हूं उस परिवार का। लेकिन कारण क्या है? कारण आप देखिए, हरियाणा जहां सदा जाट मुख्यमंत्री होते थे, सदा से मेरा मतलब है बंसी लाल जी, चौधरी देवीलाल जी, ऐसे कद के लोग होते थे, उनकी जगह आप नए नए लोगों को लाए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। न ही जाट इतनी संकुचित मानसिकता का है कि वही सत्ता पर बैठा रहेगा तो आपके साथ रहेगा। जब उत्तर प्रदेश में आपने बागपत की सीट कुर्बान की और अपनी जीती हुई सीट एनडीए के एक पार्टनर जिन्हें बनाया गया, और जिनका मैं लिख कर दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पर कि जिस दिन ये सरकार एनडीए की नहीं रहेगी, सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन हो या विरोध की जो भी सरकार बनेगी, सबसे पहले हमारे यही आदरणीय अजीत सिंह जी के पुत्र उस के साथ संबंध रखेंगे। वो आज भी उनके निरंतर संपर्क में हैं। उनके संपर्कों को कांग्रेस के या समाजवादी के सार्वजनिक हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाटों के साथ जाटों को बदनाम करने के लिए जो मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई है, गोदी मीडिया, मैं तो नहीं शब्द कह रहा, लेकिन वो तो इसी बात को कह रहे हैं, जाट को जानो, जाट के साथ क्या हुआ है वो जानो। राजस्थान के जाटों के साथ शूद्र का व्यवहार हुआ, और जाटों ने कभी मुगलों को या किसी और को अपनी बेटी नहीं दी है। ये भी एक रिकॉर्ड है जाटों का। वे स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। राकेश टिकैत की किसान आंदोलन में भूमिका से बहुत सारे लोगों को संदेह था, लेकिन जब राकेश टिकैत के ऊपर एक आफत आई तो सारा जाट अपने मतभेद भुलाकर उसके पीछे खड़े हो गया। ये स्वाभिमानी जाति है, इसके स्वाभिमान को मत छेड़ो। उत्तर प्रदेश में जाट दो ही जगह था, भाजपा में थोड़ी संख्या में था, या अजीत सिंह के बेटे के साथ, या कह लीजिए चौधरी चरण सिंह की विरासत के साथ। अजीत सिंह के बेटे को जाट बहुत पसंद नहीं कर रहे, न उसकी राजनीति को, न उसके भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को, लेकिन उसके साथ आने से सारा जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 99.9 लोकसभा में जाट ने वोट किया तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को गया। और आपने क्या किया उसके साथ? किन योग्य लोगों को लाते हैं आप? मुजफ्फरनगर में एक सुधीर कुमार बालियान हुआ करता था, कल्याण सिंह की कैबिनेट में सहकारिता मंत्री था, राजनाथ जी से सीनियर था, आज कहाँ है? उसकी क्या गलती है? वहाँ से किसको लाए आप? वो विषय छोड़ दीजिए, वो आपके हैं। ऐसे ही हमारे कैलाश चौधरी को बनाया था। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ अवमूल्यन, लेकिन आपका सिलेक्शन मैं कह सकता हूँ बहुत गलत है। आप पहले अपने अंदर झांकिए, और जिन लोगों से आप प्रभावित होते हैं, मुझे नहीं पता किन कारणों से वो आपको प्रभावित कर लेते हैं, जाटों को जानने की कोशिश कीजिए। जाट स्वाभिमानी है, जाट वायदे का पक्का है, जाट अपनी आन बान शान के लिए हर कुर्बानी दे सकता है। और आज भी ये समझ लीजिए, जब भी दिल्ली में आपको रैली करनी होगी, जब भी दिल्ली में आपके पक्ष में भीड़ जुटानी होगी किसी भी राजनीतिक दल को, ये मैं आदरणीय अखिलेश जी को भी कह रहा हूँ कि उनके परिवार से भी जाटों को नाराजगी है। कारण वो भ्रांतियां हैं जो फैलाई गई। मैं नहीं कहता कि मुलायम सिंह जी ने जाटों का नुकसान किया, वे सारी जिंदगी चौधरी चरण सिंह को अपना मानते रहे। आज जाट कांग्रेस के प्रशंसक हैं, वो कहते हैं कि ये पार्टी किसान की भी बात करती है और हमें अपमानित नहीं करती, हमारे मुख्यमंत्री भी बनाती है। लेकिन कांग्रेस की विडंबना यह है कि कहाँ जाए आदमी, किससे मिले आदमी, उनका बड़ा नेता कोई अवेलेबल ही नहीं होता। तो सब पार्टियों की दुर्गति है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जाटों को अपमानित करने के लिए मीडिया या सत्ता में बैठे हुए या विपक्ष के लोग सोचें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें। धन्यवाद। मुझे कोई भूल हुई हो तो इस पर भी विचार कर लो कि जो लोग आपने मुख्यमंत्री बनाए वो तो जाट नहीं थे, वो क्यों छोड़ छोड़ आपको भागे, और क्या कारण थे
कि उनको आपने गले से लगा लिया। और जाटों में, क्योंकि जो लोग आप पसंद करते हो करते ही ऐसे लोग हो। अभी तो एक और बैठा हुआ है हमारा, जो हिमाचल में भी बहुत सम्मान के साथ हैं, आज गुजरात में भी बहुत सम्मान के साथ हैं। उनको, उनके विषय में आपको जानना हो तो मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा। उन्होंने एक नया ही शगुफा छोड़ दिया था, जीरो बजट खेती। कहाँ है जीरो बजट खेती? कहते कंपोस्ट डालो। कंपोस्ट कौन पैदा करेगा? गाय भैंस करेगी ना। तो जो लोग जानते ही नहीं खेती के बारे में, जो लोग जानते ही नहीं जाट के बारे में, उन लोगों को ना उनका उच्चारण शुद्ध है, वो इतने बड़े संस्कृत आचार्य, क्षमा करें मुझे। और मैं बहुत सारी बात कह सकता हूँ, लेकिन आजकल ये भी डर रहता है मानहानि मानहानि। वो तो मुझे डर है नहीं कि भाई कोई मेरे ऊपर केस करे या कुछ करे। मैं साफ हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ये कह सके। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 93 से शांता कुमार जी से मिलने के बाद साथ रहा। मैंने सदस्यता आज तक नहीं ली किसी पार्टी की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को साफ करो। जो लोग आपके साथ अनुशासित ढंग से काम करते हैं उनको रखो, उनको आगे बढ़ाओ। ये जो आयातित फौज आप लाए हो, मुझे तो पता है मुजफ्फरनगर में जिनको आपने बढ़ावा दिया, वो 1 करोड़ रुपए लेके तिरसपाल मलिक नामक व्यक्ति के यहाँ गया था कि नहीं एमएलए लोकदल का बनने के लिए। और फिर आपने कह दिया नहीं नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह के ज़माने से। अरे भाई नमस्ते, आपके ज्ञान को, विज्ञान को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।